व्हाट्सएप गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस की मेजर मेजर चीज बताऊंगा। बनाना आसान है, उसके बाद ये जो वीडियोस बनती है ना, इसमें लोग बनाते हुए आपको बता देते हैं ऐसे ऐसे बनता है, और कई मेजर की पॉइंट्स हैं जो वो छोड़ देते हैं, जिसपे हम उनके पीछे लग के शुरू तो कर देते हैं, फंस जाते हैं आके। तो कई चीजें जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने जितने भी आज तक काम किए, मैंने किसी किसी से भी सीखे नहीं है, यूट्यूब पे सर्च कर 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 करके जहाँ कहीं फंसा भी हूँ, तो बहुत ज्यादा खुद से पंगे लिए हैं, नहीं मिलती हैं वीडियोस। तो कई चीजें वर्डप्रेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है, और जो है शायद वो आपके काम आ जाए। मैं दो चार ऐसी जगह है जहाँ मैं स्टक हो गया और उसके बाद समझ ना आए करूँ कि आप वीडियोस ढूंढो, तो वीडियोस मिले ना मुझे, तो फिर खुद से पंगे लिए कुछ ना कुछ हल निकल आता है पंगे लेने से। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि वर्डप्रेस आपने कैसे बनानी है। बनाना तो इजी है, उसके बाद जहां आप फंस जाते हैं बीच में, कई पॉइंट्स में मैं फंस गया था। पेजेस, मेन्यूज और कैटेगरीज और पोस्ट, ये चार चीजें अलग अलग है। इनमें फर्क क्या है हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले हमें बताया जाता है जी पोस्ट बनाओ, ये करो वो करो, फलाना ये वो, मगर नहीं। पोस्ट क्या है, पेज क्या है, कैटेगरी क्या है, मेन्यू क्या है, ये चार चीजों का भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर एक और चीज जहाँ मैं फंस गया था कि क्लासिक एडिटर में और ब्लॉक एडिटर में फर्क क्या है, और इनको हम इकट्ठे कहाँ रख सकते हैं। सम टाइम हमें ब्लॉक एडिटर की जरूरत है, सम टाइम हमें क्लासिक एडिटर की जरूरत है। अब हम बार बार तो नहीं जाके सेटिंग से उसको कर सकते। दो तरीका कार है, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, लेट्स गो, मूव करते हैं हम सिस्टम पे, समझाता हूँ आपको। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज हमने ये नहीं सीखना कि हमने वर्डप्रेस कैसे बनानी है, वो आपको बेताशा वीडियोस मिल जाएंगी। हमने उसके मेन पॉइंट्स हैं कुछ जो हमें फंसा देते हैं, हमें समझ नहीं आते कि यार ये इससे निकलना कैसे है। कई जगहों पे हमें नहीं समझ आती, यार उसने तो वीडियो में ये बताया नहीं था और हम क्या करें अब। तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो हमने कुछ जहां जहां मैं फंसा था, मैं आपको तो वो चीजें बताऊंगा। बाकी आपको कहीं अगर कुछ पूछना है, कहीं आप कुछ समझ नहीं आ रही, आपको उससे रिलेटेड वीडियो नहीं मिल रही, तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह उसका हल निकाल दूंगा। और जो है हम इसको कहाँ कहाँ से मैं निकला था, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। खास तौर पे ना मैं एडिटर, सॉरी, क्लासिक एडिटर में और ब्लॉक एडिटर में ना बड़ा स्टक हो जाता था। तो उसका फिर उसका वे है एक, मैं आपको मैं क्या करता था, वापस आता था, डीएक्टिवेट करता था क्लासिक को, फिर ऑटोमेटिकली ब्लॉक एडिटर आ जाता है। इसका बिल्टन जो होता है ना, वो ब्लॉक एडिटर है। तो क्या करता था मैं कि उसको जो है ना, वापस आया, क्लासिक एडिटर को डिलीट किया, और उसके बाद जो है ना उसको फिर ब्लॉक एडिटर से बनाता, फिर उसको एक्टिवेट करता, फिर मैं वापस, मतलब इस कंफ्यूजन में ही रहता था मैं। तो उस चीज का शॉर्टकट मैंने क्या निकाला वो बताता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पेजेस और कैटेगरीज और मेन्यू और पोस्ट, ये चार चीजों में फर्क क्या है। यकीन माने सिंपल सी वीडियो बना के वो भेज देते थे कि आपने जो है ये तरीके से वीडियो, आप वो वर्डप्रेस की आपकी वीडियो, वो वेबसाइट रेडी है ना जी ना। वो ऐसा फंसता था कि जाहिर बात है यार, आपके भी पैसे लगे हुए जिस तरह मेरे लगे थे। तो वेबसाइट एवं नहीं बनती, होस्टिंग होती है, डोमेन होती है, आपको पता ही है, 14-15 हजार लग जाता है। उसके बाद समझना है यार मैं करूं क्या, यही ना हो मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। और मैं गूगल एडसेंस से क्योंकि अप्रूव कराना था, मैं बड़ा परेशान कि यार क्या करूं अब। करना तो है, हल तो कोई निकालना है। मैं भाई, बिलीव करें, 8-8 10-10 घंटे मैंने दिए हैं, और फिर जाके जो है ना समझ आती थी। एक छोटे से मसले में मैं फंस जाता था और 8-10 घंटे दे के फिर उससे मैं निकलता था। तो वो जो 8-10 घंटे मैंने दिए, मैं, मेरी कोशिश है मैं उस स्टेप्स को आपके सामने रखूं, और उसके बाद जो है ना इसका हम करते हैं। नेट थोड़ा स्लो है क्योंकि साथ वाले लैपटॉप पे मेरे ना कुछ डाउनलोडिंग लगी हुई है, बहुत बड़ी फाइल है। तो गलत टाइम पे मैंने स्टार्ट कर लिया। बार एनीवेज हमने स्टार्ट कर लिया, तो अब इसको कंटिन्यू रखते हैं। चल भी हो जा। ये आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है। ओहो, गलत हो गया कुछ, एक मिनट जरा, जस्ट मिनट। मेरे ख्याल से पासवर्ड गलत लगा दिया था। लगाया क्या था इस, मेरे कोई 7-8 अकाउंट्स हैं इसमें, और बिल्टन पासवर्ड सेव्स हैं, वो खुद ही उठा के कोई ना कोई पासवर्ड लगा। अच्छा जी, तो अब हम आ गए अपने एच पैनल पे, होस्टिंग करके। यहाँ से अब हमने वर्डप्रेस पे आना है, अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे। वैसे आप डायरेक्ट भी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे आ सकते हैं, WP स्लैश, नहीं स्लैश, और क्या था,
एडमिन, ठीक है। मगर मैं यहाँ से आता हूँ, हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपने आना है भाई। एक मिनट का ओपन हो जाए। अच्छा जी, एडमिन पैनल पे आ गए। ये हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, जहाँ पे हमें ये लेके जाएगा। जी, ये देखें हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। यहाँ से एडमिन पैनल पे आए, यहाँ पे हमारा ये आ चुका है इंटरफेस, इसका ऐसे होता है। अच्छा, उसके बाद हमने भैया क्या करना है। सबसे पहली बात है जो मैं आपको बता रहा था कि हम फॉर एग्जांपल अपने पोस्ट में आए। सबसे अहम जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फंसता था, हमें अपने वर्डप्रेस पे काम करने के लिए दो एडिटर होते हैं। एक इसका बिल्ट इन होता है, उसको कहते हैं ब्लॉक एडिटर। एक इसका हमें करना पड़ता है प्लगइन, उसको कहते हैं क्लासिक एडिटर। ठीक है, सम किसी थीम्स में वो पहले से होता है, किसी में हमें वो करना पड़ता है। हमें ये दोनों ही एडिटर्स के साथ मिलके चलना पड़ता है, मगर एट ए टाइम हम एक एडिटर को यूज कर सकते हैं। अब ये क्लासिक एडिटर है। क्लासिक एडिटर ये देखें, इस हर चीज यहाँ पे ये शो करता है, हमारा एसईओ, हमारे सारे फॉर्मेट्स, जो भी हमारी साइड बार है। आपको दिखाता हूँ ये कैसे। मगर हमें इसके साथ साथ ब्लॉक एडिटर को भी साथ लेके चलना है, उससे भी हमें काम करने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लॉक वाला पार्ट जो है वो सिर्फ ब्लॉक एडिटर में होता है। तो उसके लिए हम मैं पहले क्या करता था, वापस गए वहां जाके जो है हमने वो किया, सॉरी, मतलब डीएक्टिवेट किया प्लगइन में से उसको, क्लासिक एडिटर को। फिर हम मैं उसको डीएक्टिवेट करके वापस पोस्ट पे आता था। फिर ब्लॉक एडिटर से जो मैंने काम करना होता था, ये देखें, फिर मैं वो कर रहा होता था। कहने का मकसद है, मैं एक स्यापे में ही पड़ा हुआ था, ठीक है। अब मैंने उसका हल क्या निकाला, और ये बहुत सी वीडियोस देखी मैंने भैया, उसका हल ही कोई नहीं था। उसका हल ही कोई नहीं है कि हम उसको क्या करें, बार बार वहां जाना पड़ता है। तो मैंने इसका एक तरीका, 8 घंटे लगातार मैं इस पे काम करता रहा कि यार ये मैं क्या स्टार्ट कर लिया है। 14-15 हज़ार रुपया लगा हुआ है मेरी वेबसाइट पे, डोमेन पे, ऊपर से मेहनत मैंने अलग की हुई है, मगर मैं किस स्यापे में फंस गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, इस पे आ जाते हैं। ये मेरा, मैं आपको इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। और ये मेरी पोस्ट है एक, ठीक है। मैं आपको सारा क्लियरली इजी वे में समझाता हूँ कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। टू द पॉइंट, मेन मेन दो चार चीजें हैं जो मैंने करनी है। अच्छा, तो ये देखें जरा, ये मेरा मेन वेबसाइट है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले, जो हमें बहुत सी वीडियोस में बताया जाता था जी, ये पॉलिसियां बनाए, 5 पेजेस रिक्वायरमेंट है गूगल एडसेंस की, ये बनाई, ये तो आपको मिल जाएगा। ये मेन चीज है। अब आपने क्या करना है कि देखें, मेरा ये मेन पेज है। मैंने यहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी। ये समझ के जी ये मेरा मेन पेज है, चलो जी ये मैंने वर्किंग कर दी। हुआ क्या, जैसे मैं कोई नई पोस्ट डालूं, ये हिस्सा मेरा नीचे चले जाए, इधर मेरी नई पोस्ट आ जाए। मैंने कहा यार ये कैसा होम पेज हुआ। मैंने फिर उसको खुद ही पंगे संगे लेके, ये चीजें नहीं बताते ही सिंपल सा बना दिया जी, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना दी और तरीकाकार बता दिया। मगर प्रॉपर काम करना आपको नहीं बताते, क्योंकि उनको जस्ट वीडियो व्यूज चाहिए। आप मेरे बात पॉइंट को समझें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम जब वेबसाइट पे आए, थीम में आए, काम शुरू कर दिया, यहाँ पे चीजें लिखना शुरू कर दी। जब हम बाद में एक पोस्ट डालते थे, ये चीज नीचे चली गई और ऊपर वाले हिस्से पे नई चीज आ गई। मैंने कहा यार ये क्या बात ही, मैं चाहता हूँ ये चीज इधर ही रहे, आगे मैं इनको कनेक्ट कर दूं अपने पेजेस के साथ, ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि मेरी वेबसाइट ऐसे बने। फिर मैंने पंगे शंगे लेके, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक मेन्यू में पेज क्रिएट करना है। जिस तरीके से ये पेजेस आपको सिखाए जाते हैं ना बनाने, इस तरीके से आपने एक होम पेज बनाना है। होम लिख दें या टाइटल दे दें, जो भी है, जिस तरीके से मैंने टाइटल दिया है, इधर आप होम लिख दें। फिर आपका ये स्टेबल यहाँ पे रहेगा, ये देखें ये स्टेबल है। अब मैंने इनको आगे कनेक्ट कर दिया मुख्तलिफ पेजेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं इसके ऊपर, ये देखें, माउस लेकर आया, इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरी वेबसाइट खुल गई। मैं तस्वीर के ऊपर लाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, मेरी वेबसाइट का अगला पेज खुल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है भाई, एक्सप्लोर द बेस्ट ऑफ यूके। ये आगे उसके बारे में सारी डिटेल आर्टिकल मेरा आ गया, ठीक हो गया जी। ये तो हो गया, आपने ये एक मेन्यू में होम बनाना है, फिर ये बनेगा, उसके बाद आपने आगे लिंक करना है। ये तो आप मेरी बात को समझ गए, जिस तरीके से पेजेस बनाना है, इस तरीके से हमने पेज बना लिया। इधर यहाँ पे आए, पेजेस में आए, ऑल पेजेस में आ गए, और यहाँ पे देखें अबाउट अस वगैरह, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। और साथ ही मैंने एक बना दिया है, टॉप 10 थिंग्स टू डू इन यूके, ओके।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये बन गया, ये आपका होम पेज, इसको आप होम भी लिख दें, मसला नहीं है, होम भी लिख दें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जी, अब ये मैं ऐसे, ये मैंने कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, ये मेरी कैटेगरीज है कि मैंने एक एक कैटेगरी में आगे इसकी डिटेल देनी है, आर्टिकल्स देने हैं, गैलरी देनी है, ये वो, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ये माउस लाया, आपको दिखाया कि ये खुल गया, इसके ऊपर माउस लाऊंगा, इस तरीके से इसके बारे में आ जाएगा, ये देखें जरा, अगले आपने ऐसे करना है कि वो नेक्स्ट टैब में जाके खुले, ठीक है, इसी सेम में नहीं खुलेगा, वो आपको कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, आपने अब ये देखे, मेरा इधर आता हूँ तो इधर नहीं है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरी ये वेबसाइट। इधर आ रहा हूँ तो इधर इस तरीके से माउस नहीं आ रहा बना हुआ। आप समझ रहे हैं बात को? ये देखें, आप समझ रहे हैं ना बात को कि ये इसके ऊपर आ रहा हूँ, कुछ भी ब्लू नहीं है, या इसके अंदर लिंक नहीं है, या इधर आ रहा हूँ कोई लिंक नहीं है, इधर आ रहा हूँ कोई लिंक है। ये देखें, जिस तरीके टॉप 10 सिटीज मैं आपको बता रहा था कि आपने ये टॉप 10 सिटीज आ रही हैं इधर, ये मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा आ गया, नहीं ये वाला, ये देखें, टॉप 10, तो 10 थिंग्स टू डू इन यूके, ये देखें जरा, टॉप 10 सिटीज टू विजिट इन यूके, ये मेरा इसके साथ कनेक्ट है, टॉप 10 सिटीज टू विजिट इन यूके, ठीक है, ये वाला, ये इधर आ गया, ये देखें, ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ ये भी हो, ये भी मैं इसको किसी पेज के साथ लिंक करूँ। कैसे करना है? आपने सिंपल आना है पोस्ट में, इधर आए, पोस्ट क्रिएट की, क्योंकि ये मैंने अभी इसी पे कर रहा हूँ, आपने ऐड न्यू पोस्ट आने आपके सामने, ये ऐसे आ जाएगा, आपने ऐड न्यू पोस्ट पे आना है, ये आ गया जी, ठीक है। मैंने अब ये वाला हिस्सा लगाना है ना, इसको मैंने लिंक करना है किसी पेज के साथ, पेज वही हो, पोस्ट जो मैं बना रहा हूँ, इसका मैंने टाइटल उठाया, इधर लगा दिया, इधर मैंने कुछ भी होंगियां शोंगियां मारी, ये जस्ट समझाने के लिए, इसको कर दिया मैंने अपडेट, अपडेट कर दिया, ये मेरा पब्लिश हो जाना है। अब आपने क्या करना है कि इसकी तरह का कैसे बने, ठीक है। मैं आपको बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ, बच्चों की तरह इस तरह नहीं बताते ये लोग, ये अपने व्यूज की खातिर जो है मोटी मोटी चीजें बता देंगे और आप फंस जाएंगे वेबसाइट लेने के बाद। अच्छा, ये हमने पब्लिश कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, हमने इधर आना है भैया, इसको हमने सेकंड टैब में, नेक्स्ट टैब में खोलना है, ठीक है, ओपन इन न्यू टैब। ये हमारा, ये बोंगियां जो भी हमने पोस्ट मारी है, ये भाईजान इसको हमने कॉपी करना है, लिंक इसका, ये देखें, ये है जी हमारा इस पेज का लिंक। अब हमने इसको लगाना है जी ऐसे, जैसे कि इसके ये आ रहे हैं, ठीक है। कैसे लगाना है, हम इसको सेव कर दिया हुआ है, अब हम आए अपने पेजेस में, ऑल पेजेस में, और ये आना है, हमने उसी मेन्यू में आना है जहां हमारा मेन ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये आगे जी, हम इधर इसको खोल दिया हमने। अब ये हमारा है भाई, तो टॉप 10 गुड थिंग्स, ठीक है। अब हमने टॉप 10 गुड थिंग्स वाला पोर्शन ढूंढना है, ये वाला पोर्शन, कि हमने क्या काम कहाँ किया हुआ है। अब ये लोडिंग हो रहा है, इधर खुल जाए। अच्छा जी, ये देखें, इनके साथ लिंक्स लगे हुए हैं, ये इनका कलर भी चेंज हुआ होता है, ये ब्लैक है। अब ये हम इधर आए, क्योंकि हमने वहां से लिंक कॉपी किया हुआ है, इसके ऊपर आ गए हैं, ये प्लस, ये देखें इंसर्ट लिंक, और इधर आके आपने पेस्ट कर दिया अपना लिंक। अच्छा, अब इधर सेटिंग्स में आना है, पहले आपने सेटिंग्स में आके ना, ओपन लिंक इन न्यू टैब, मैं आपको जो समझा रहा था कि आपने न्यू टैब में आपका लिंक खुले, उसी में ना खुले, ठीक है। आपने ये कर दिया, और उसके बाद हमने किधर गया, लिंक लगा दिया ना, लग गया है, ठीक है, हाँ लग गया है। ये देखिएगा, अभी मैं इसको सेव करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये लग चुका है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इसको करना है, अब आपने इसको कर देना है अपडेट। ये देखें ना, ये क्लासिक एडिटर का फायदा है, ये आपको एसईओ भी साथ साथ देता रहता है, ठीक है। हमें क्लासिक एडिटर को भी यूज करना है और ब्लॉक एडिटर को भी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने कैसे उसके साथ अपने पेज को कनेक्ट कर दिया। हमने इसको पब्लिश कर दिया, ये जरा सेव हो जाए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब ये चीज थी, ये देखें यहाँ पे अभी लिंक नहीं है ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, ये देख लें जी, एक हमारा ये लिंक, एक हमारा ये लिंक, एक हमारा ये लिंक, इसके ऊपर आए, क्लिक किया, ये देखें नई बार खुली है, और
यहाँ पे हमारी वो बोंगियां आ गई जो हमने भी लिखी है। इसको प्रॉपर आपने आर्टिकल को खुद से लिखना होता है। एआई जनरेशन को गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता। आप मेरे बात को समझ गए होंगे उम्मीद है। इस तरीके से आपने एक नई पोस्ट बनाई, पोस्ट बना के उसका लिंक कॉपी किया और यहाँ पे आके लगा दिया। इस तरीके से आप इसको पेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक तो ये बड़ी अहम अहम बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। दूसरी, अब मैं जहाँ हमेशा फंसता हूँ, कहाँ फंसता हूँ ये देखें जरा। आप आए पोस्ट में, इनको अब हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपने पेज को कैसे लिंक करना है। अच्छा, अब मैं आ गया अपनी पोस्ट पे। ये एक बड़ा अहम था, मेरे 8 घंटे यहाँ जाया हो गए थे, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ये बता दिया वेबसाइट कैसे बननी है, ये बता दिया गूगल एडसेंस का कैसे, ये वो फलाना, मोटी मोटी कोई बात नहीं बताई जिनको लेके हमने साथ चलना है। अच्छा जी, ये है जी। अब ये मेरी पोस्ट है जो मैं बना रहा हूँ अभी। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, ये देखें कोई भी मेरी ब्लॉक नहीं आ रहा, मतलब प्लस का साइन नहीं आ रहा कि मैं ब्लॉक उसको, उसके अंदर मैं टेबल्स बना सकूं, गैलरी सेट कर सकूं, बड़ी चीजें आती हैं ब्लॉक्स में, ठीक है। और वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं परेशान कि यार ये ऑप्शन किधर चला गया, उनकी वीडियो में तो ऑप्शन है, भाई हमारा क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये सारे वो प्लगइन्स हैं, इनको आप छोड़ें, ये आप वीडियोस में मिल जाएंगे हमेशा। अच्छा, अभी मैं कह दूँ ब्लॉग एडिटर किधर गया, ये तो क्लासिक एडिटर है। मैंने क्या करना, वापस प्लगइन्स में जाना, वहां से जाके डीएक्टिवेट करना क्लासिक वाले को, फिर ऑटोमेटिकली ब्लॉक वाला आ जाता है, फिर उस पर आगे काम करना, फिर उसको सेव करना, फिर मैंने प्लगइन में आना, एक्टिवेट करना क्लासिक। मैंने कहा यार ये तो भाई घंटे वाली चीज मेरी 3 घंटे में होना शुरू हो गई। वर्क किया, सर्चिंग की, किसी ने नहीं बताया, खुद ही 8 घंटे लगाए। मैं भूलता नहीं हूँ उस 8 घंटे को। फिर मुझे वे मिला कि भाई ये देखें जरा, ये मैंने इधर उठा के लगा दिया है, इधर से इजीली स्विच टू ब्लॉक एडिटर करेंगे ना। तो अभी मेरा, क्योंकि ये क्लासिक एडिटर है, ये इंटरफेस क्लासिक वाले का होता है, ठीक है, मगर इसमें ब्लॉक नहीं है। ये इधर ऑप्शन आ रहा है भैया, ये देखें जरा ब्लॉक एडिटर का। ये मैं इधर ले आया हूँ अब। काम, ये देखें जरा, काम हो गया ना आसान मेरा। ये ब्लॉक एडिटर इधर आ गया, जहां मैंने उधर जाना, डीएक्टिवेट करना, फिर इधर आना, फिर एक्टिवेट करना, मैं इस झंझट से निकल गया। ये देखो आसान हो गया ना मेरे भाइयों। स्विच टू ब्लॉक एडिटर। क्लासिक एडिटर देख लिया आपने, अब ब्लॉक एडिटर देखें क्या होता है। हमें इन दोनों एडिटर्स के साथ मिलके ही चलना है तो हमारी वेबसाइट बननी है, वरना मेरे भाइयों भूल जाओ। अच्छा जी, ये होता है जी ब्लॉग एडिटर, सिंपल सा है, देखें कुछ भी नहीं आ रहा साइट्स पे, किधर की सारी चीजें, मगर इधर जो चीजें हैं वो चीजें आपकी वहां नहीं है। जस्ट लाइक दिस, ये मेरी पोस्ट है वही वाली, ये आया है जी ब्लॉग एडिटर। समझ गए। यहाँ पे आके हम कुछ भी सर्च करके अपनी पोस्ट में लगा सकते हैं जो हम वहां से नहीं लगा सकते। ये देखें जरा, कोडिंग शोडिंग, गैलरी, गैलरी का बड़ा मजे का, टेबल्स बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये ब्लॉग एडिटर हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अब इसका यही एक तरीका मैंने निकाला है, और ये देखें ज़रा बेहतरीन, इधर हमने कुछ भी किया, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बताना, आप कहेंगे ये क्या है, हम बना लेते हैं। ये देखें ज़रा, गैलरी का लिखा हमने, ये देखें गैलरी का ब्लॉक आ गया। ये देखें, इधर से हम गैलरीज लगाएंगे, ये बड़ी मजे की गैलरीज, पता कैसे शो होंगी, ये देखें ज़रा, ऐसे शो होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम एडिटर, क्लासिक एडिटर से लगाएंगे, वो भाई एक एक करके तस्वीर नीचे आएगी और हम ऐसे आपे में पड़े रहेंगे। ये क्या है, ये होता है जी ब्लॉक। ये देखें भाई, बेहतरीन है ना। ये हम क्लासिक पे नहीं कर सकते, ये हम इसी पे कर सकते हैं, ब्लॉक वाले पे। अच्छा जी, इसको अब हम कर देते हैं सेव। अब हमने वापस कैसे आना है। अब आप कहेंगे अच्छा मैं पहले ये करके ना फिर वापस होम पे आना, फिर जाके एक्टिवेट करना उसको क्लासिक। ये देखें भैया, 3 डॉट्स पे आए, स्विच टू क्लासिक एडिटर, ये लें, कितना इजी कर दिया ना काम मैंने। थैंक यू थैंक यू। ये लें भैया, हो गया। ये हमारी वही पोस्ट आ गई क्लासिक एडिटर पे, और वहीं से हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी आता कैसे यहाँ पे, इसी को तो ढूंढा था मैंने 8 घंटे में। हमने आना है भाई सेटिंग्स में। हाँ, सेटिंग्स में आए, राइटिंग में आ गए। ये अब मेन चीज है जहाँ से आना है। ये देखें जी, हमारे ये 2 एडिटर आ रहे हैं, मैंने आपको कहा है दोनों के साथ चलना है, ये एडिटर आ रहे हैं। इधर हमने ऑप्शन दे दिया है, ये नो होता है, ठीक है, इसको हमने यस करते हैं, अलाउ यूजर टू स्विच एडिटर। और ये हमारा भाई वहां पे हमारी साइड बार पे पोस्ट पे यहाँ आ जाएगा।
हमारा काम हो गया आसान। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी और बहुत ज़रूरी थी, और जहाँ मैं फँसता रहा हूँ और ये काम आने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आई होप ये आपको फ़ायदा देंगी। गूगल कंसोल बॉक्स पे ज़रूर आपने लिंक होना है, और गूगल एनालिटिक्स पे, ठीक है? फिर जाके आपकी वेबसाइट गूगल एड्स के लिए एक्टिव हो जाएगी। थैंक यू सो मच।